इनकी हथेली में एक साइन बन रहा है जो कि इनको अति भाग्यशाली बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये साइन है अपर मार्स से आने वाली एक लाइन जो कि पहुंच रही है सीधे शनि के पर्वत तक। कोई भी लाइन कहीं से भी स्टार्ट होकर यदि शनि के पर्वत तक पहुंच जाती है वो लक लाइन कहलाती है। अब इस केस में ये लक लाइन कहाँ से आते हुए दिख रही है? ये दिखाई दे रही है बाहरी मंगल से आते हुए। बाहरी मंगल से यदि आपकी लक लाइन आपको आते हुए दिख जाए तो एक बात तो तय है कि 35 तक आपकी लाइफ में स्ट्रगल बना रहने वाला है। आपकी ज़िंदगी में 35 तक चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों जगह पे कठिनाई बनी रहने वाली है। 35 तक आपको ये ऐसा महसूस होगा कि आप किसी भी काम में यदि अपनी किस्मत को आजमाते हैं तो सामने वाले की तुलना में आपको सफलता कम मिलती है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि 35 कोई छोटी एज तो है नहीं, अब इतना लंबा संघर्ष, इसके बावजूद आपने ये कैसे कह दिया कि ये साइन इनको अति भाग्यशाली बना रहा है? मैंने इसलिए कहा कि ये साइन इनको अति भाग्यशाली बना रहा है क्योंकि 35 प्लस होते ही इस साइन की वजह से जब ये सफलताओं की सीढ़ियों को चढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो पहला स्टेप इनका 10वें स्टेप पे होगा उस सीढ़ी के, और दूसरा स्टेप इनका 100वें स्टेप पे होगा, यानी लंबी छलांग, यानी अति सफलता। अचानक रातों रात इनकी किस्मत बदल जाती है और इनको खुद भी ऐसा लगता है कि जितनी सफलता इन्होंने सोची थी उससे कई सौ गुना ज़्यादा बड़ी सफलता इनको मिली है, और ये लोग अपने दम पर इतनी प्रॉपर्टी बनाते हैं इनकी 12 पुश्तें बैठ करके खा सकती है। इसीलिए इस साइन को बहुत लकी माना जाता है। हाँ, एक बात तो है कि 35 तक जब मैंने आपसे कहा कि संघर्ष रहने वाला है तो ये कठिनाई आसान नहीं रहती है, बहुत कठिन जीवन होता है। 35 तक इतना कठिन जीवन होता है कि इनको ऐसा भी लगता है कि मैं जी पाऊँगा क्या, ये ज़िंदगी को मैं जी सकता हूँ? मुझे नहीं लगता कि मैं आगे सर्वाइव कर पाऊँगा। ये भी लगता है कभी कभी। कभी कभी इनको महसूस होता होगा कि ज़िंदगी की बोझ के तले ये दब चुके हैं, यानी ज़िंदगी इनको भारी लगने लगती है। ज़िंदगी आसान नहीं लगती, बहुत कठिन लगती है, लंबी लगने लग जाती है कि इतनी बड़ी ज़िंदगी, ऐसी ज़िंदगी मैं कैसे जीऊँगा, ये वाली फीलिंग आती है। लेकिन जैसे ही 35 एज में ये पहुँचते हैं, जितनी भी कठिनाई थी सब गायब हो जाती है। कुल मिलाकर के 35वें साल की एज तक ब्रह्मांड इनकी परीक्षा लेते हैं और उसके बाद इनके जीवन में खुशियाँ भर के देते हैं। हार्टलाइन आपकी बता रही है कि आपके लिए आपकी फैमिली महत्व तो बहुत रखती है। आप इमोशनल हैं लेकिन इमोशनली फूल नहीं हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके लिए आपकी फैमिली महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी फैमिली के लिए आप खुद को नहीं भूलने वाले। ऐसा नहीं है कि आप उनके लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दे देंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी खुशियों को प्रायोरिटी में रखेंगे। हाँ, ये अलग बात है यदि पैसों के साथ उनकी खुशियों की तुलना की जाए। मान लो आपके पास एक सर्टेन अमाउंट है और उसकी ज़रूरत उनको, आपको लग रहा है कि उनको ज़्यादा ज़रूरत है तो शायद आप वो पैसे उनको दे देंगे। अगर आपको उनकी ज़रूरत के आगे अपनी ज़रूरत कम महसूस हुई तब, यानी आप इमोशनल हैं लेकिन दिमाग वाले इंसान हैं। आपको कोई ऐसे ही बेवकूफ़ नहीं बना सकता। पर्सनल लाइफ आपकी ठीक रहने वाली है, सिंगल लाइन की हार्ट लाइन है, और शादी आपकी पसंद से ही होगी। फिलहाल आपकी हथेली में ये साइन एक्टिवेट है। ये साइन जन्मजात नहीं होता है, ये आपके करंट जो आपका सिचुएशन है उसको शो करता है, और फिलहाल जो हालात हैं आपकी ज़िंदगी में उसकी वजह से आपका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा भटक रहा है। ये भटकाव की स्थिति को बताता है, यानी आपकी जो सोच है वो एक पॉइंट पे स्थिर नहीं रह पाती है। सुबह आपको कुछ अच्छा लगता है, शाम आपको कुछ अच्छा लगेगा, यानी कहने का मतलब ये है कि पसंद नापसंद वो बहुत जल्द जल्द बदलते रहते हैं इनके। और जब आप किसी भी जैसे बिजनेस ही इनको करना है मान लो, तो ये सुबह सोचेंगे कि मैं इस काम में अपनी किस्मत को आजमाऊंगा, और शाम में फिर इनका जो सिलेक्शन है बिजनेस को लेकर के वो चेंज हो जाएगा। ये कुछ और ही फिर सोचने लग जाएंगे। तो होता ये है कि जब आपका दिमाग एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है तब आप चाह करके भी बहुत सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग का शांत रहना बहुत ज़रूरी है। तभी आप उस काम को करने से पहले उसकी पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों देख पाएंगे। आपको दूसरों की प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आती है, इसीलिए जब कोई आपके पास बैठ करके अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर करना स्टार्ट करता है तो आप उस प्रॉब्लम को फील कर पाते हैं, और जो लोग सामने वाले की प्रॉब्लम को फील कर पाते हैं वही उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता सामने वाले को दिखा पाते हैं। तो आप बहुत अच्छे सलाहकार हैं। और ये जो मर्क्यूरी का माउंट है इसके ऊपर यदि स्ट्रॉन्ग लाइन बन रहे हैं तो बुढ़ापे में इनकम ज़्यादा होती है। अब बुढ़ापे में इनकम ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि अभी पैसे नहीं, मैंने पहले बोला है कि 35 प्लस होते ही बहुत पैसा आएगा आपके पास, बहुत तरक्की मिलेगी आपको, बचत काफ़ी करने वाले हैं आप, ये कहने का मतलब है। ये वाली साइन यानी कोई भी लाइन कुछ इस तरह से
यदि कनेक्शन बनाते हुए दिखाई दे आपको सन और मरकरी के बीच में, या स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन, कैसे भी यदि कनेक्शन बन रहा है तो विदेशी धरती से संपर्क बनता है। ये लोग या तो फॉरेन में सेटलमेंट लेते हैं या विदेश आना जाना इनका लगा रहता है। कुछ ऐसा काम होता है जिसकी वजह से विदेशी धरती पर आना जाना इनका लगा रहता है। अब इस तरह से यदि सनलाइन स्टार्टिंग में आपको एकदम से धुंधली सी दिखाई दे, 2-3 सनलाइन हो, तो वर्क में होने वाले चेंजेस को ये शो करता है। मान लो आप जॉब में हैं तो जॉब चेंज हो रहा है, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में चेंजेस आ रहे हैं, यानी एक सर्टेन इनकम का सोर्स नहीं बन पा रहा है। बट आफ्टर सम टाइम आप देख सकते हैं कि एक अच्छी सी सनलाइन इनकी डेवलप हो रही है, काफ़ी अच्छी सनलाइन है। ये सनलाइन बदलाती है, बिजनेस को शो करती है या पॉलिटिक्स, राजनीति को शो करती है। बिजनेस यानी अपना काम, अपना कैसा भी काम, आपका खुद का काम है, उसमें आपको बहुत तरक्की मिलने वाली है। और यस, वो आपकी हथेली ही बता रही है कि आप बहुत तरक्की करने वाले हैं। आपकी हथेली में नेशनल से ज़्यादा इंटरनेशनल फेम है। इंटरनेशनल फेम सेलिब्रिटी फेम नहीं होता है, ये होता है आपको आपके काम की वजह से विदेशी धरती के लोग भी जानेंगे। जैसे कि मान लो आप किसी विदेशी कंपनी में काम करते हैं या आप विदेश में जा कर के काम करते हैं, ऐसा। शनि के पर्वत पर यदि बड़ा सा स्क्वायर का साइन बन रहा है तो पुश्तैनी ज़मीन ज़्यादा अच्छा खासा मिलता है। आपको सफलता बहुत मिलेगी, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। एक तो सन माउंट पर पाया जाने वाला ये जो ट्रायंगल का साइन होता है, ये आपकी सफलता के दायरे के बारे में बताता है कि आप कितने सफल होंगे। ट्रायंगल का साइन, ट्रायंगल कहीं भी हो हथेली में, इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही होता है। और सन माउंट पर यदि बड़ा ट्रायंगल का साइन बन रहा है तो ये उस माउंट की पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। अब सन माउंट की पॉजिटिविटी बढ़ गई तो ये आपको फेम दिलाएगा। सन का काम ही है फेम दिलाना, और फेम कब मिलता है? जब आप अपने काम में अच्छा कर रहे होते हैं। और जब आपके पास फेम है, आप अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तभी फेम मिला है, तो पैसा तो आएगा, आएगा ही। तो ऑब्वियसली बात है कि बड़ा ट्रायंगल, बड़ी सफलता बहुत ज़्यादा पैसा को शो करता है, आपको सफलता बहुत मिलेगी। और ये साइन भी देखो आप, ये कनेक्शन बना रही है सन और सैटर्न के बीच में। ये साइन काफ़ी पुख्ता साइन है और ऐसे लोगों की लॉटरी लगती है। रातों रात लॉटरी का लगना, शेयर मार्केट में पैसे लगाएं, बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया। बट इस साइन का फ़ायदा आपको कब मिलेगा? जब लक आपके फेवर में होगा और 35+। अभी नहीं, अभी तो यही है कि मुसीबत, सुख और दुख, जीवन के दो, गाड़ी के दो पहिए हैं, ये हम कहते हैं। बट आपकी ज़िंदगी में ना ये चीज़ें दिख रही हैं, यानी सुख है तो दुख है, सुख बिना दुख के नहीं आ रहा। ये वाली चीज़ है आपकी हथेली में, आपकी लाइफलाइन पर साफ तौर पर दिख रहा है। सुख दुख वाली जो पहिया है वो एक दूसरे को फॉलो कर रहा है। कहना मुश्किल है कि कौन पहले आएगा, ये वाली स्थिति है अभी। बट अभी नहीं, अभी आपको मैं बिल्कुल भी अपनी किस्मत को आजमाने के लिए नहीं कहूँगी 35+ होने पर। हाँ, तरक्की है, ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे कि तरक्की नहीं है क्या, 35 तक बस ऐसे ही बैठे रहना है? बिल्कुल नहीं, तरक्की तो होगी ही, लेकिन मेहनत से कम तरक्की होगी। और वही, पहले खुशी तो बाद में गम, पहले गम तो बाद में खुशी, इस तरह से सुख दुख लगा रहेगा। माइंड लाइन आपकी क्या कहती है? माइंड लाइन आपकी स्टार्ट हुई है, एक तो बंधन योग से चल रहा था। बंधन योग क्या होता है? जकड़ लेना, बंध जाना। अब जो चीज़ बंद किया उसका आउटपुट क्या अच्छा आएगा? तो अप टू 25 तक तो स्थिति रही, उसके बाद से चीज़ें, हाँ कह सकते हैं 25, उसके बाद से माइंड लाइन आपकी आज़ाद हुई है। यकीन मानिए 35 से पहले भी, शायद 34, 35 या 35 तक आपकी माइंड लाइन पर एक बड़ा सा चेंज आएगा। होता क्या है कि जब इंसान को उसकी उम्मीद से बड़ी सफलता मिल जाती है तो वो एकदम से उसको लगता है कि कुछ तो है इस दुनिया में, कुछ तो जादू है, तो उसको भगवान पर यकीन होना स्टार्ट हो जाता है। कलयुग में इंसान भगवान पर यकीन कब करता है? कलयुग तो स्वार्थी है ना, इंसान को स्वार्थी बनाता है। जब तक कि उसको दिखे ना कुछ ऐसा कि वो भगवान पर यकीन करे, तो वो चीज़ें दिखेंगी आपको, तो आपका यकीन ब्रह्मांड पे बढ़ जाएगा, आपका यकीन यूनिवर्स पे बढ़ जाएगा। इतनी आस्था होगी आपकी ब्रह्मांड पर कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आपको लगेगा कि ईश्वर हमेशा आपके साथ है। और फिलहाल अभी तो आपको गुस्सा आता होगा, गुस्सा तो बहुत आता है आपको, बहुत ज़्यादा इनफैक्ट। बट वही एक कंट्रोल वाला गुस्सा है। ऐसा नहीं कि गुस्सा है तो सब सामान वामान तोड़ फोड़ दिए, सामने वाले को भी होता है ना, वो नहीं है, ऐसा वाला गुस्सा नहीं। लेकिन गुस्सा आता है तो बहुत तेज़ वाला आता है, वो है। बट 35 के बाद वो गुस्सा आना भी ख़त्म हो जाएगा। जब आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी बढ़ता है तो वो आपके गुस्से को निगल जाता है। मैंने इसी थंब को देख करके बोला कि गुस्सा तो आता है आपको, और आप कोई भी काम फिलहाल प्लानिंग के साथ नहीं करते हो। जैसे इंसान क्या होता है ना, जब आप प्लान बना करके कोई काम करोगे तो सफलता मिलेगी ही, और मेहनत भी कम लगता है। बिना प्लानिंग के काम करो ना तो मेहनत बहुत लग जाती है। जैसे मान लो कि आपको घर बनाना और आपने नक्शा ही नहीं काटा उस घर का, अब दीवारें कहीं से भी उठाई जा रही हैं,
अब क्या है कि दीवारें तो कहीं से उड़ गई, अब उसको घर के रूप में ढालना है, भाई नक्शा तो हमने काटा नहीं, तो अब क्या होगा कि ज़्यादा टाइम लेगा, वो मेहनत भी बहुत लग रही है, क्योंकि सभी दीवारों को जोड़ करके एक घर का रूप देना है, तो कोई टेढ़ा मेढ़ा भी हो गया दीवार, अब उसको भी ठीक करना है, तो इसी तरह होता है। तो विदाउट प्लानिंग जब आप काम करते हैं तो मेहनत बहुत लगती है, क्योंकि कुछ गलतियां भी हो जाती हैं ना वहाँ पर। तो विदाउट प्लानिंग काम करने की आदत है आपकी। आप बिजनेस माइंडेड हैं, आप नो डाउट बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड है आप। आपको ना ये जो 9 to 5 वाली जॉब टाइप सिचुएशन होता है ना, वो आपको कभी अच्छा नहीं लगेगा। बंद करके किसी के अंडर में काम करना आपको अच्छा नहीं लगेगा। और डेली चैलेंजेस वाले जो वर्क होते हैं, जहाँ दिमाग लगाना होता है, डेली डेली कुछ ना कुछ नया करना होता है, वो काम आपको बहुत पसंद आएगा। और इंसान को जो काम पसंद आता है वो उसी में तरक्की भी करता है। इस तरह से आप देख सकते हैं आपकी लाइफ लाइन में ना स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम है, बट धीरे धीरे ना जैसे जैसे ज़िंदगी आपकी आगे बढ़ रही है, लाइफ लाइन काफ़ी स्मूथ हो रही है। लाइफ लाइन जब आपकी पतली सी हो जाए, स्मूथ हो जाए, कट्स ना हो, तो समझ जाओ कि भाई तरक्की बहुत मिल रही है, लाइफ बहुत सुकून से भरी हुई है। तो अभी जो भी झंझटें सब खत्म होने वाले हैं, इतनी सुकून से भरी ज़िंदगी होगी कि आपको लगेगा कि मतलब ये मेरी लाइफ है, क्या बात है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी अच्छी लाइफ मुझे मिलेगी। इस तरह का के हालात होने वाले हैं, बहुत अच्छी लाइफ होगी, शानदार वाली। लकलाइन आपकी ऐसे तो स्टार्ट केतु से हुई, यानी ठीक ठाक फैमिली में पैदा होते हैं, बट क्या होना कि ये टूट टूट के आगे बढ़ रही है। तो फैमिली आपकी ठीक थी, मतलब बैकग्राउंड आपका ठीक था, लेकिन वो जो एक किसी न किसी रीज़न से उसका फ़ायदा आपको नहीं मिल पाया। कुछ होगा, कुछ रीज़न रहा होगा कि वो जो एक होता है ना, जैसे हम मान लो कोई इंसान बहुत ही अच्छे खानदान में पैदा हुआ, बहुत अच्छी फैमिली में पैदा हुआ, बट उसको उसको उतनी सहूलतें नहीं मिल पाई। प्रॉपर्टी जब बँटने लगे तो इसके हिस्से में कुछ आया ही नहीं। तो भले उस खानदान से वो बिलोंग कर रहे हैं, उनके एंसेस्टर बहुत ज़्यादा रिच हैं, लेकिन उनको वो बेनिफिट नहीं मिला। तो ये वाली चीज़ें बता रही हूँ। आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है बचपन में भी। एंड 28 एज के बाद ही सफलता मिली, क्योंकि जब आपकी लक लाइन टूटी तो वो राहु से स्टार्ट हुई, तो 28 के बाद ही आपको सफलता मिली होगी। 28 के बाद ही सफलता मिलती है, इनफैक्ट भाग्य साथ देता है। और बीच में फिर आपकी जो लक लाइन है वो गायब हो गई है, फिर माइंड लाइन से आपकी लक लाइन स्टार्ट हुई। माइंड लाइन से जब आपकी लक लाइन स्टार्ट होती है, तो कोई ऐसा काम जिसमें सिर्फ आप अच्छा कर सकते हैं, उस काम के ज़रिए आपको सफलता मिलती है। और उस काम, वो जो वर्क है, वो जो फील्ड है, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा जब आप 33.5, अभी आपकी एज क्या है जो भी है, अगर 33.5 होंगे आप, तो आपको वो रास्ता दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 1.5 साल पहले ही वो रास्ता दिखना स्टार्ट हो जाता है जिस पर आपको चलना है। क्योंकि अचानक कहने का मतलब ये नहीं है कि हाँ, अचानक मतलब ये कि पैसा बहुत आ जाएगा, 35+ होते पैसा बहुत आने लग जाएगा, बट वो रास्ता दिखना स्टार्ट हो जाएगा 33+ होते ही, 33.5 होते ही रास्ता दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो वाली जो लाइन है, ये आकर के आपकी लक लाइन से अटैच होते हुए दिख रही है। तो ये वाली लाइन, यानी मून माउंट से आने वाली कोई भी लाइन यदि आपकी मेन लक लाइन से अटैच हो जा रही है, लाइफ पार्टनर की तरफ से आपको फाइनेंशियल हेल्प मिलता है। मान लो कि इन लॉज ने बहुत से पैसे दे दिया आपको नया बिजनेस करने के लिए, या फिर दूसरा जो है वो ये है कि शादी के बाद किस्मत बदल जाती है। मतलब लक, वो जो लेडी लक लक क्या बोलते उसको, मैं भूल रही हूँ उसको, बड़ा अच्छा कहा जाता है, वो लेडी लक, यस, वो काम करने लग जाता है आपके फेवर में। एंड एक और सलाह मैं आपको देना चाहूँगी, आप कुछ भी काम आपको करना है, बहुत ही ज़्यादा उसको हाइड करके करना है। बिजनेस भी करना, आगे चेंज करना है बिजनेस, तो किसी को बताना नहीं है। यदि आप बता करके काम करोगे तो फिर उसका आउटपुट आपको अच्छा मिलेगा नहीं। अगर काम वो हुआ तो ऐसे होगा ही नहीं वो काम, ये भी है, क्योंकि ऐसे लोगों को नज़र बहुत लगती है। मग जुपिटर का अमाउंट आपका ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, मतलब बहुत बुरा भी नहीं है। मध्यम स्तर की लाइफ रहेगी आपकी, आपके अपनों के साथ आपका कनेक्शन ठीक ठाक रहेगा, बहुत अच्छा नहीं रहेगा, ठीक ठाक रहने वाला है, सही से, ना झगड़ा ना दोस्ती। जितना आप अपने अपनों के लिए करोगे उतना वो आपके लिए नहीं करेंगे। सिंपल सा बात समझ लो आप, जितना आप अपने अपनों के लिए सोचोगे उतना अच्छा वो आपके लिए नहीं सोचेंगे। तो ये बात आपको पता होगी शायद, या फिर पता चल जाएगी। तो वो जो एक होता है ना मन में कि काश मेरी फैमिली इससे थोड़ी अच्छी होती, ये काश हल्का सा आपको कभी कभी महसूस होगा। ये जो कम्युनिकेशन है वो आपका अच्छा नहीं है, वीक कम्युनिकेशन है। बात करने की जो शैली है, शब्दों का जो चुनाव है वो सही नहीं रहता। और ये जो वीक कम्युनिकेशन है ये आपके वर्क प्लेस पर भी दिखता होगा, जहाँ आप कहना कुछ चाहते होंगे कभी कभी और कह कुछ और देते होंगे, मामला आपके खिलाफ चला जाता होगा। तो आपको अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करने की ज़रूरत है, और शादी आपकी अच्छी फैमिली में होगी।
आपका ये जो टाइम मैनेजमेंट है ये ठीक है, बहुत ज़्यादा लापरवाह नहीं है आप, लेकिन बहुत ज़्यादा पंक्चुअल भी नहीं है आप। 50-50 है, थोड़े बहुत आलसी भी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत नुकसान नहीं देगा ये आपको, बट है। रिस्क टेकिंग नेचर आपके अंदर अत्यधिक नहीं है। जहाँ बेनिफिट है, 80% बेनिफिट है और 20% नुकसान जाने के चांसेस हैं, वहीं पर आप रिस्क लोगे। ऐसा नहीं है कि नुकसान ज़्यादा जहाँ जाने के चांसेस होंगे, भले चाहे कितना भी मुनाफा हो आप रिस्क ले लोगे। नहीं, रिस्क टेकिंग नेचर है बट बहुत ज़्यादा, यानी नुकसान देने वाला वो नहीं है। देखो, ऐसे तो इनर मास आपका बहुत ज़्यादा वीक नहीं है, बट इस बीच में मैं क्या महसूस कर रही हूँ कि इस तरह की जो हथेली होती है, थोड़ी सी लंबी और थोड़ी सी चमकीली हथेली जिनकी होती है, हल्की सी, इनको ना थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना अपनी हेल्थ का। और आँखों का भी, आँखों की भी, आई साइट की भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इन लोगों को मैंने होते देखा है, इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको। और आपको ना किसी अपने से बड़ा धोखा मिलेगा, जैसे कोई अपना जिस पे आपने ट्रस्ट किया और उसने आपके ट्रस्ट को तोड़ दिया, वो झटका लगेगा, या लग गया होगा तो इस साइन का जो साइड इफेक्ट है वो ख़त्म हो गया। यदि झटका नहीं लगा है, किसी अपने ने आपको धोखा नहीं दिया है, तो वो दे सकता है, क्योंकि साइन है तो साइन बिना रिजल्ट दिए हथेली से जाता नहीं, मतलब वो रिजल्ट देगा। और ये साइन बनते हैं आपके पास्ट लाइफ के कर्मास के आधार पर। लग्जीरियस लाइफ और उसका एडिक्शन नहीं है आपको, नहीं। अगर मान लो कि काम करना है और जो लग्जरीज जो आपको आदत है जिस तरह की लाइफ जीने की, वो आपको नहीं भी मिल रही, लेकिन वर्क अच्छे से चल रहा है तो आप वहाँ भी रह लोगे, ये वाली बात है। मून माउंट काफ़ी अच्छा है, बाहरी लोगों की मदद बहुत मिलेगी आपको। आपके घर के लोगों का सपोर्ट आपको भले ना मिले, लेकिन बाहरी लोगों की मदद बहुत मिलेगी, खास करके अनजान लोगों की मदद बहुत मिलेगी। इंट्यूटिव हैं आप, कुछ अच्छा होना है वो आपको पता चल जाता होगा, इंट्यूशन काफ़ी अच्छा है आपका। हाँ, इंट्यूटिव हैं आप। आप देखना, आप मतलब एक बार याद करना कि ज़िंदगी में ना कभी कभी आपको ऐसा लगा होगा कि कुछ चीज़ों का आभास आपको पहले पहले ही हो गया होगा, वो घटनाएं होने से पहले आपको समझ में आ गया होगा कि ये हो सकता है, और वही हो गया इस तरह से। लेफ्ट पाम में ये जो हार्ट लाइन है, ये आपको अति इमोशनल बना रही है, इमोशनली फूल बना रही है। ये मैं तो क्या है कि ये तो पास्ट लाइफ कर्मा का बतलाता है, बट इसका 25% असर आपकी ज़िंदगी में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी वही वाला टाइम चल रहा है, अभी आप कहीं कहीं पर किसी किसी सिचुएशन में खुद को इमोशनली फूल भी साबित कर चुके होंगे, जहाँ अपनी इमोशंस की वजह से आपने अपना ही नुकसान किया होगा। कभी कभी ये बहुत गलत टाइम पे एक्टिव हो जाता है साइन, तो आपको नुकसान ज़्यादा दे करके जाता है। स्क्वायर का साइन है मर्करी के माउंट पर, तो ये स्क्वायर का साइन कहीं भी हो प्रोटेक्शन देता है, तो ये आपको प्रोटेक्शन देता है। ये आपको जैसे आपको आपके लेवल से नीचे गिरने से बचाता है। जैसे मान लो बिजनेस में लॉस हुआ, तो ये साइन प्रोटेक्ट करता है आपको उस काम में बनाए रखने में। ये काम आपके दुश्मनों से आपको बचाता है, ये काम नहीं, ये साइन आपको आपके दुश्मनों से बचाता है। आपका लेफ्ट पाम आपके राइट पाम से वीक है, तो पिछले जन्म के कर्मा से इस जन्म का कर्मा कहीं ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए सफलता आपको बहुत मिलने वाली है। आप अति सफल होंगे। और लेफ्ट पाम के आधार पर यदि मुझे बताना हो, लेफ्ट पाम को आधार मान करके मैं बता रही हूँ आपकी सफलता का आंकड़ा क्या होगा। अभी जिस भी फैमिली को आप बिलोंग करते हो, उसका उनका जो भी स्टेटस रहा है आज तक, उससे 100 गुना ज़्यादा बड़ा स्टेटस होगा आपका। अब ये 35+ होते ही नहीं होगा, वहाँ से स्टार्ट होगा, और मेरे हिसाब से 45 तक आप उस पोजीशन तक पहुँच जाओ। पास्ट का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब आपके फ्यूचर को लेकर के जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी कि 2024 बर्थ मंथ से पहले एक छोटी सी खुशी, बड़ी नहीं है, छोटी सी खुशी आपको मिलेगी। और बर्थ मंथ के करीब मुझे ये हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज़ लग रहे हैं, और या फिर कुछ नुकसान होना। अब ये हेल्थ का भी हो सकता है, प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, ये नुकसान को शो कर रहा है। तो 2024 बर्थ मंथ के करीब एक नुकसान आता हुआ दिख रहा है। बट हाँ, कुछ वक्त तक ये आपको, ये जो भी जिस भी तरह के नुकसान है, ये आपको 1 मंथ तो परेशान करने वाला है। देन आफ्टर इस घटनाक्रम के तकरीबन 6 माह के भीतर आपको अब तक की सबसे बड़ी खुशी मिलने जा रही है। 6 माह के भीतर सबसे बड़ी खुशी। मुझे ये लगा था जब मैंने आपसे बात की थी कि ये खुशी अभी है, लेकिन जब मैंने इसको काउंट करना स्टार्ट किया तो मुझे ये खुशी 2025 की मिड तक आते हुए दिख रही है। हाँ, अभी फिलहाल एक छोटी सी खुशी मिल रही है आपको बर्थ मंथ से पहले, बट इसको मैं बहुत बड़ी खुशी नहीं कह सकती।
फिलहाल अभी एक कुछ ना कुछ लूज़ मतलब हेल्थ का बोलें या प्रॉपर्टी का बोलें, कुछ ना कुछ लॉस आता हुआ दिख रहा है। उसके बाद 25 काफ़ी अच्छा जा रहा है, बहुत शानदार जा रहा है आपका। 2025 अब तक का सबसे बेस्ट वाला ईयर होगा आपका। एंड देन 2026 के बर्थ मंथ के करीब एक प्रॉब्लम आएगी। फिलहाल ये वाले साइन तो आपके एक्टिव हो रहे हैं। एक भी लाइन आपको जुपिटर से सैटर्न की तरफ जाता हुआ दिखाई दे, तो ये ऐसे लोग परोपकारिता पे बहुत यकीन करते हैं। आगे चल करके जब आपकी इनकम बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तब आप देखना कि आप जनहित पे काफ़ी पैसा खर्च करोगे, लोगों को जन कल्याण पे काफ़ी पैसा खर्च करोगे। तरक्की बहुत मिलने वाली है। तो क्या होता है कि ये जितने भी पॉजिटिव साइन हैं, इसका फ़ायदा आपको तभी मिलता है जब लक आपके फेवर में होता है। तो फिलहाल क्या है कि 2025 में लक आपके फेवर में है, तो बहुत ज़्यादा सफलता आपको देगा ये साल। 2026 में जो प्रॉब्लम आ रहा है, वो बिज़नेस में प्रॉब्लम को शो कर रहा है। यानी मान लो जैसे 25 आपका बहुत अच्छा गया, तो बहुत इनकम कर लिया आपने। अब आपने क्या सोचा कि मुझे अपना काम स्टार्ट करना है, क्योंकि मैंने प्रेडिक्शन देखा था कि 33 प्लस होने पर, मैं आपको पहले अलर्ट कर रही हूँ, इसके लिए आप मुझे थैंक्स बोल देना, ठीक है। जैसे 33 प्लस होने पर मुझे रास्ता दिखेगा, तो अब मैं, इन्होंने बोला है, तो अब तो मेरी जो एज है वो 33 प्लस हो ही गई है और मेरे पास पैसे भी आ ही गए, तो चलो बिजनेस स्टार्ट करते। तो आपने क्या किया, अपनी 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 पूरी कमाई लगा दी किसी बिजनेस में। और बिजनेस जब आपने स्टार्ट किया, तो वो आता कोई ना कोई उसमें, जैसे होता है ना कि जब हम किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में जाते हैं, तो हमारे कोई फेवरेट टीचर होते हैं, सबके होते हैं, जिनके पढ़ाने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगता है, समझ में आता है। तो आपके भी लाइफ में कोई ऐसा गुरु आएगा इस एज में, जो आपको सलाह देगा कि इस काम में पैसे लगाओ, मैं देखता हूँ, तो आप लगाओ पैसे और आपका बिजनेस बहुत अच्छा जाएगा। नुकसान गया तो भरपाई मैं करूंगा। ये बंदा झूठ नहीं बोलेगा, भरपाई सच में ये करेगा अगर ये टिक गया तो। होता ये है कि जब इस तरह के लोग आपकी लाइफ में आते हैं, आपकी लाइफ में भी आएगा, आप देखना यार, देख लेना ध्यान से। बट वो इंसान क्या होता है ना, उसकी ही लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, या तो हेल्थ के रिगार्डिंग उसको प्रॉब्लम आ जाती है, या लीगली उसको जेल जाना पड़ जाता है। मैंने तो यही देखा है। तो वही बंदा आपकी लाइफ से निकल गया। अब आपको उस काम का कुछ पता नहीं है, पैसे तो आपने लगा दिए, तो पैसा सारा आपका डूब गया। हाँ, ये दिक्कत आ रही है, तो अलर्ट होकर के पैसे नहीं लगाने हैं। मुझसे एक बार सलाह जरूर लेना उस एज में, जब आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो बड़ा अमाउंट, क्योंकि 25 आपका बहुत शानदार जाएगा, बहुत शानदार। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है। बिजनेस में भारी नुकसान को ये शो कर रहा है, बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है बिजनेस में। तो यही है। बाकी कोई भी सवाल होगा तो वो आप मुझे बताना। हथेली आपकी काफ़ी अच्छी है। टेक केयर, बाय बाय।